दोस्तों, पुरानी दिल्ली के इलाके में स्थित लाल किला, जिसको मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था और जिसे बनाने में लगभग 10 वर्ष का समय लग गया था। दोस्तों, लाल किला भारत की शान है। इसी किले पर स्वतंत्रता दिवस के दिन भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और भाषण देते हैं। लाल किले के अंदर आप देख सकते हैं मुमताज़ महल, रंग महल, खास महल, दीवाने आम, दीवाने खास। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं लाल किला की टाइमिंग की। तो दोस्तों, अगर मैं लाल किले की टाइमिंग की बात करूं तो आप सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक लाल किला घूम सकते हैं और सोमवार के दिन लाल किला बंद रहता है। अगर मैं इसकी टिकट प्राइस की बात करूं तो पर अडल्ट के हिसाब से आपको 50 रुपये का शुल्क देना पड़ता है। हुमायूं का मकबरा। दोस्तों, हुमायूं का मकबरा आज दिल्ली के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। हुमायूं का मकबरा उनकी पत्नी हाजी बेगम ने हुमायूं की याद में बनवाया था, जो कि आज पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह मकबरा संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास स्थित है। अगर मैं हुमायूं के मकबरे की टाइमिंग की बात करूं तो यहाँ आप सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक जा सकते हैं और अगर मैं यहाँ की टिकट प्राइस की बात करूं तो वो है भाई 40 रुपये प्रति व्यक्ति। दोस्तों, पुराना किला शेरशाह सूरी द्वारा 16वीं सदी में बनवाया गया था। पुराना किला में प्रवेश के लिए बड़ा दरवाजा प्रयोग किया जाता है, जो कि लाल पत्थरों से बनाया गया है। पुराना किला आज देश और विदेश के पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अगर मैं पुराना किला की टाइमिंग की बात करूं तो यहाँ आप सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक घूम सकते हैं और वीक में 7 के 7 दिन आप यहाँ घूम सकते हैं। अगर मैं टिकट प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे आपको प्रति व्यक्ति के हिसाब से 50 रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी। दोस्तों, जंतर मंतर का निर्माण सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1724 में करवाया था। जंतर मंतर प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति की मिसाल है। ग्रहों की गति मापने के लिए यहाँ विभिन्न प्रकार के यंत्र लगाए गए हैं, जैसे सम्राट यंत्र, मिस्र यंत्र, राम यंत्र आदि। टाइमिंग की बात करूं तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आप जंतर मंतर घूम सकते हैं और अगर मैं जंतर मंतर की टिकट प्राइस की बात करूं तो यहाँ की जो टिकट प्राइस है वो है 20 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से। दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1113 में शुरू करवाया था और इल्तुतमिश ने 1368 में से पूरा किया। लाल और हल्के पीले पत्थर से बनी इस इमारत पर कुरान की आयतें लिखी हैं। कुतुब मीनार की कुल ऊंचाई 72.5 मीटर है और इसमें 379 सीढ़ियां हैं। भारत की पहली कुबत उल इस्लाम मस्जिद और अलई दरवाज़ा इल्तुतमिश का मकबरा भी यहाँ पर बना हुआ है। अगर मैं कुतुब मीनार की टाइमिंग की बात करूँ तो सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप कुतुब मीनार घूम सकते हैं और अगर मैं इसकी टिकट प्राइस की बात करूं तो प्रति व्यक्ति के हिसाब से आपको 40 रुपये देने पड़ते हैं। दोस्तों, यमुना नदी के पश्चिमी किनारे पर महात्मा गांधी जी की समाधि स्थित है। काले संगमरमर से बनी इस समाधि पर उनके अंतिम शब्द हे राम लिखे हुए देखने को मिल जाएंगे। भारत आने वाले विदेशी उच्चाधिकारी महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट अवश्य आते हैं। अगर मैं यहाँ की टाइमिंग की बात करूँ तो सुबह 6:30 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आप यहाँ घूम सकते हैं। अगर मैं यहाँ की टिकट प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पर प्रवेश एकदम निःशुल्क है, यानी एकदम आप यहाँ पे फ्री एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों, इंडिया गेट का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में मारे गए
90,000 भारतीय सैनिकों की याद में बनवाया गया था। जिस सैनिक की याद में यह बनवाया गया था उनके नाम इस इमारत पर खुदे हुए हैं। इंडिया गेट दिल्ली का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, इसलिए दिल्ली आने वाले पर्यटक यहाँ अवश्य जरूर आते हैं। अगर मैं इंडिया गेट की टाइमिंग की बात करूं तो यहाँ आप सुबह 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक घूम सकते हैं और इंडिया गेट में प्रवेश एकदम फ्री है। दोस्तों, अग्रसेन की बावली महाराजा अग्रसेन द्वारा 14वीं शताब्दी में बनाया गया था, जो कि नई दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास स्थित है। यह एक संरक्षित स्मारक है और दिल्ली के दर्शनीय स्थलों में से एक है। साथ ही इसकी भूतिया कहानियों की वजह से भी यह लोगों में काफ़ी लोकप्रिय है। अगर मैं अग्रसेन बावली की टाइमिंग की बात करूं तो यहाँ आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक घूम सकते हैं और यहाँ पे प्रवेश फ्री है, यानी यहाँ की कोई भी एंट्री टिकट नहीं है। दोस्तों, लोटस टेम्पल दिल्ली के नेहरू प्लेस के पास स्थित एक उपासना स्थल है, जिसका निर्माण 24 दिसंबर 1986 में हुआ था। कमल जैसी बनावट होने की वजह से इसे लोटस टेम्पल के नाम से पुकारा जाता है। यह अपने आप में एक अनूठा मंदिर है। यहाँ पर ना कोई मूर्ति है और ना ही यहाँ पर कोई धार्मिक कर्मकांड किया जाता है। यहाँ का शांत वातावरण प्रार्थना और ध्यान के लिए सहायक है। अगर मैं लोटस टेम्पल की टाइमिंग की बात करूं तो यहाँ सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक घूम सकते हैं और सोमवार को लोटस टेम्पल बंद रहता है। अगर मैं यहाँ की टिकट प्राइस की बात करूं तो लोटस टेम्पल में प्रवेश एकदम फ्री है, यानी लोटस टेम्पल में कोई भी एंट्री टिकट नहीं है। दोस्तों, अक्षरधाम मंदिर एक अनोखा सांस्कृतिक तीर्थ है जिसे भगवान स्वामीनारायण की पुण्य स्मृति में बनवाया गया है, जो कि 100 एकड़ भूमि में फैला हुआ है और जिसे 11,000 से ज़्यादा कारीगरों द्वारा बनाया गया है। मंदिर में अंदर जाने के लिए कुछ नियम भी बने हैं, जैसे कि आपके कपड़े कंधे और घुटने तक ढके होने चाहिए। अगर मैं अक्षरधाम मंदिर की टाइमिंग की बात करूं तो यहाँ आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक घूम सकते हैं और हर सोमवार को अक्षरधाम मंदिर बंद रहता है। अगर मैं यहाँ की टिकट प्राइस की बात करूं तो मंदिर के अंदर प्रवेश एकदम फ्री है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इन सभी जगहों से रिलेटेड डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो इन सभी पे मैंने डिटेल में वीडियो बना रखे हैं, जिनके लिंक मैं अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं। वहां से आप इन सभी जगहों से रिलेटेड पूरे वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली की भाई 10 ऐसी जगहें जिन्हें आप दिल्ली में आके एक बार ज़रूर देखना चाहोगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।